हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्रिकेट ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, कार्ल मार्क्स से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये आंसर लिख देंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट में आते प्रस्तावना। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जर्मनी के एक महान दार्शनिक और समाजशास्त्री थे, जिन्होंने समाज में फैली असमानता और मजदूरों के शोषण को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान दार्शनिक थे और वह समाज में फैली असमानता को खत्म करने के लिए एक वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, मार्क्स का मानना था कि यह दुनिया किसी भगवान, जादू या इंसानी विचार से नहीं बदलती, बल्कि भौतिक चीजें जैसे पैसा, जमीन, संसाधन और कारखानों से बदलती है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि यह समाज किसी भगवान, जादू या इंसानी विचार से नहीं बदलती है, बल्कि भौतिक चीजें से बदलती है। ठीक है, मार्क्स ने इतिहास को राजा महाराजाओं की कहानी से बाहर निकालकर गरीब और मजदूर वर्ग के नजरिए से देखने की शुरुआत की। उनके पूरे चिंतन को समझने के लिए दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, पहला देखते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यह मार्क्स का दार्शनिक सिद्धांत है। मार्क्स का कहना है कि इस संसार का असली आधार पदार्थ है, यानी भौतिक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि इस संसार का असली आधार भौतिक वस्तुएं हैं, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं। इस दुनिया में कोई भी चीजें स्थिर मीन्स रुकी हुई नहीं है, सब कुछ लगातार बदल रहा है। यह बदलाव तब होता है जब समाज में दो विपरीत ताकतें आपस में टकराती है। ठीक है, और समाज में बदलाव तब होता है जब दो विपरीत ताकतें आपस में टकराती है। मार्क्स ने इस टकराव को 3 चरणों में समझाया है। पहला चरण पहले से चली आ रही व्यवस्था को वाद कहते हैं। इसके विरोध में जो ताकत खड़ी होती है उसे प्रतिवाद कहते हैं, और जब दोनों के भयंकर टकराव से होता है तो एक नई बेहतर व्यवस्था का जन्म होता है, जिसे संवाद कहते हैं। ठीक है, यही विकास का नियम है। ठीक है, तो पहला वाद है, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद है। ठीक है, इसी का विकास का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद। जब मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कि किसी नियम को मानव इतिहास पर लागू करते हैं तो उसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। ठीक है, तो जब कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को किसी मानव इतिहास पर लागू करते हैं तो उसे ही ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। ठीक है, इसके अनुसार इतिहास के बदलने का असली कारण समाज का अर्थव्यवस्था और उत्पादन का साधन जैसे तकनीकी मशीन और औजार है। ठीक है, मार्क्स का कहना है कि समाज की अर्थव्यवस्था उसका बुनियादी ढांचा होती है। इसी आधार पर इसी आर्थिक आधार के ऊपर समाज की राजनीतिक, कानून, धर्म, सरकार और संस्कृति टिका होता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाज की आर्थिक व्यवस्था उसका बुनियादी ढांचा होता है और इसी आधार पर समाज का पूरा राजनीतिक कानून, धर्म, सरकार और संस्कृति टिका होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जब समाज में खेती की जगह बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्री आई तो इंसानी समाज का पूरा कानून, राजनीतिक और जीने का तरीका बदल गया। ठीक है, तो तरह तरह के मशीन आने के कारण लोगों के जीने का तरीका बदल गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स के सिद्धांतों को समझने के लिए यह एक बेहद जरूरी कड़ी है। मार्क्स का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि अब तक के मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है, और मार्क्स का सिद्धांत का क्या है कि अब तक के मानव समाज का जो इतिहास रहा है वह वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स के अनुसार इतिहास के हर दौर में समाज हमेशा दो मुख्य भागों में बटा रहता है। ठीक है, और मार्क्स के अनुसार समाज हमेशा दो भागों में बटा होता है। पहला शोषक वर्ग, जिसमें अमीर, जिसके पास सारे संसाधन होते हैं। ठीक है, और पहला में शोषक वर्ग आता है जो अमीर होते हैं, जिसके पास सारे संसाधन होते हैं। ठीक है, दूसरा शोषित वर्ग, गरीब और मजदूर, जो दिन रात मेहनत करते हैं और संसाधनों और हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहते हैं। ठीक है, इन दोनों वर्ग में हमेशा टकराव चलता रहता है। इसी वर्ग संघर्ष के कारण इतिहास के चरण बदलते हैं।
जैसे दास प्रथा से सामंतवाद आया और सामंतवाद से आज पूंजीवाद आया, और मार्क्स के अनुसार भविष्य में साम्यवाद आएगा जब सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निष्कर्ष। आखिर में हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना जरूरी होती है कि उन्होंने सिर्फ पैसा और कमाई पर ध्यान दिया। ठीक है, तो मार्क्स की जो सिद्धांत की आलोचना वह जरूरी होती है, उन्होंने सिर्फ पैसा और कमाई पर ध्यान दिया और धर्म या देशभक्ति जैसी इंसानी भावनाओं को छोड़ दिए थे। ठीक है, इसके बावजूद इतिहास को समझने में मार्क्स का योगदान कभी खत्म नहीं हो सकता। मार्क्स ने दुनिया को भगवान या किस्मत के भरोसे जीने के बजाय एक वैज्ञानिक सोच दी। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो थे वह एक वैज्ञानिक सोच दिए थे। ठीक है, लोगों को उन्होंने यह साबित कर दिया कि समाज में होने वाली बदलाव और क्रांतियों की असली वजह आर्थिक शोषण होती है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को राजा महाराजाओं के महलों से बाहर निकालकर गरीबों और मजदूरों वर्ग की झोपड़ियों से देखना सिखाया। ठीक है, यही वजह है कि आज भी दुनिया भर में उनके विचारों को बड़े सम्मान के साथ पढ़ा जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स देखे हैं। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।